हेलो लर्नर्स, अभी हम जो है नाउ दिस टाइम इस समय इसमें हम लोग जो है आर्टिकल के जो है सेकेंड जो है आर्टिकल के डिवीजन आर्टिकल के टाइप्स में फर्स्ट हम देखे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है डिफिनिट आर्टिकल मतलब आर्टिकल के टाइप में डिफिनिट आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल को मतलब इसके मीनिंग इसके यूज को हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफिनिट आर्टिकल आई मीन दी डिफिनिट आर्टिकल मीन्स दी, जिसकी हम जो है मीनिंग यूज को पढ़ चुके हैं। अब दूसरा टाइप इसका सेकेंड टाइप है इंडिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में आज हम जो है इसके मीनिंग को और इसके यूज को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज इंडिफिनिट आर्टिकल, व्हाट इज इंडिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स ये लिखेंगे जो है यहाँ से कि indefinite article, indefinite articles indicate, indefinite articles indicate unspecific are uncertain noun, uncertain nouns। I mean uncertain या unspecific मीन्स होता है have seen first time, मतलब जिससे आप पहली बार जाने, फर्स्ट टाइम पहली बार देखें। कह रहे कि इंडिफिनिट आर्टिकल इंडिकेट अनस्पेसिफिक और अनसर्टेन, जो निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, उस नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये दो होते हैं, देयर आर टू होते हैं, मतलब ए एन एन। ये कितने होते हैं? ए एन एंड एन, ए एन एन। ये है ए एन एन आर इंडिफिनिट आर्टिकल। ये इंडिफिनिट आर्टिकल है और इनका मतलब होता है मीन्स होता है मीन्स वन, एक, वन आर एनी, कोई भी निश्चित ना हो, जो क्या हो? निश्चित ना हो। ए और एन का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, और ये जो है एक अनसर्टेन या फिर स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब कह रहे हैं कि इसका प्रयोग जो है किसके साथ होता है, मतलब इनका प्रयोग जो है मतलब ए एन आर यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब हो जाएगा आपका जो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कौन कौन से आएंगे इसमें? यहाँ पे देखिएगा जो है कॉमन नाउन आएगा इसमें। कॉमन नाउन में भी सिंगुलर, जैसे बॉय नॉट बॉयज, कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर से पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, स्पेसिफिक फॉर्म में होता है, कोई जो विशेष स्पेशल मैटर रहे तब जाके होता है। ए एन आर डिफिनिट आर्टिकल ए एन आर यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब नाउन कैन बी काउंटेड, नाउन जो गिने जा सके, एज कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मतलब देयर आर टू कॉमन नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सिंगुलर कॉमन नाउन, इनके पहले जो है हम ए एन का प्रयोग करते हैं। देखिए मीनिंग यही था, सबसे पहले मैंने इसका मीनिंग जाना जो है कि ये क्या होता है। आर्टिकल एक जो है जो इंडिफिनिट आर्टिकल है, ये इंडिकेट करता है, बताता है जो है अनस्पेसिफिक और अनसर्टेन, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित नाउन को बताता है, अनिश्चित नाउन के साथ प्रयोग होता है। मतलब अनसर्टेन मींस हैव सीन फर्स्ट टाइम, जिसको हम फर्स्ट टाइम देखे, जैसे फर्स्ट टाइम देखा उसी को, जैसे कह रहे आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, मतलब पता नहीं वो कौन है, वो आदमी कौन है, बस मतलब देखा। इसमें दो होते हैं आर्टिकल ए और एन, मतलब ए एन, विच मीन्स इसका मतलब होता है
वन और एनी कोई जो निश्चित ना हो, और इनका प्रयोग जो है ए एन आर्टिकल आर यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ पे देखिए आपका गर्ल हो जाएगा, नॉट गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल हो जाएगा गर्ल, और अ टीम या अ क्लास, अ टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर, ये हो गया आपका जो है। इस तरह से इन लोगों के पहले जो है यहाँ पे ए और एन का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं बट अब नेक्स्ट है इसमें जो है डिफिनिट आर्टिकल ए एन के प्रयोग को देखेंगे, कैसे हम कहाँ पे, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब वन होता है, और दोनों का जो है तो यूज ऑफ indefinite article, indefinite article ए आर एन, मतलब अ आर एन, इसको अ भी बोला जाता है और ए भी बोला जाता है, इसको अ ए एन एन अन एन अन अन एन एन, दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है इसको, अ या ए अन या एन बोला जाता है। अब हम इसके यूज को देखेंगे, इसमें देखिए जो है रूल है, दो ही रूल है, मतलब कहाँ पे करेंगे, किनके साथ प्रयोग करेंगे। तो इसमें रूल फर्स्ट है आपका जो है, यहाँ पे हम देखेंगे रूल फर्स्ट क्या कह रहे हैं जो है। रूल फर्स्ट में देखिए कह रहे हैं कि जब नाउन जो है एन या अ इज यूज्ड व्हेन, अब ये इसका दे रहे हैं, जैसे इसके लिए है अ के लिए, जिसको हम अ और ये दोनों पढ़ते हैं, अ आर्टिकल अ इज यूज्ड, आर्टिकल अ इज यूज्ड व्हेन नाउन आर्थिंग जो भी हो, व्हेन नाउन begins with, देखिए or is used when nouns begins with consonant, begins with consonant sound, consonant sound, मतलब ए का प्रयोग हम उस नाउन के साथ करेंगे जिसकी स्टार्टिंग में जो है कॉन्सोनेंट साउंड आए। कौन सा है, जो लेटर जो है क्या है, लेटर कोई भी हो एनी, लेकिन वो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का दे। अब व्हाट इज कॉन्सोनेंट एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, तो इन हिंदी और इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो है मतलब अंग्रेजी में आपका जो है, इंग्लिश में जो है देयर आर 21, कितने हैं, देयर आर 21 consonant, कंसोनेंट इन हिंदी, हिंदी में आपके जो है जैसे ये क से लेकर के ज तक, इसमें जो है क से ग तक जो होता है इसे हम जो कंसोनेंट बोलते हैं, मतलब व्यंजन, इसको हिंदी में कहेंगे व्यंजन। क से ग तक का जो चीजें हैं जो अगर, तो उनके साथ हम जो है बोलेंगे व्यंजन को कहते हैं हिंदी में। और इसमें देखिए ये भी सी करके रहता है जो 21 होता है आपका, इंग्लिश का देखेंगे हम लोग जो है ए होगा, ए सॉरी ए नहीं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हैं इतने। देखिए टोटल जो है 21
21 होंगे। ये टोटल 21 जो है हमारे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर ये जो साउंड देंगे तो इनके साथ हम जो है आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ए इज यूज्ड व्हेन नाउन बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स जब ये दुनिया देते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, मतलब अगर ये लेटर और ये भी नहीं, इतने ही नहीं, अगर कोई भी रहे टू जेड, मान लीजिए ये भी होता है कोई भी हो, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर हो, एनी लेटर ए टू जेड, मतलब ए टू जेड कोई भी लेटर हो, अगर वो जो है साउंड दे रहा है किसका, जो है कॉन्सोनेंट का, तो उसके साथ हम जो है ए का प्रयोग करेंगे, नॉट एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे है ये बॉय, अब ये फर्स्ट लेटर इसका जो है क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये साउंड भी क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट। कहते हैं कि व्हेन वी गिव द साउंड ऑफ, या व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन लेटर, या व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन गिव द साउंड ऑफ, सॉरी, व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इज एंड गिव द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, यदि ये जो नाउन है इसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट हो, और ये साउंड भी क्या दे, कॉन्सोनेंट का दे, मतलब क ख ग ऐसे, या ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे दे, तब हम इसके साथ जो है इसके पहले जो है क्या लगाएंगे, आर्टिकल जो है ए लगाएंगे, इसके साथ हम ए लगाएंगे, ए आर्टिकल। और लेटर कोई भी हो, मतलब इतना है ये, और आप देखिए इसके साथ जो है जैसे अ गर्ल, अ बॉय, अ फैन, अ चेयर, ये सब जो है इसके साथ जो है चेयर, ठीक है। अब यहाँ पे और लगेगा। अब दूसरे इसका देखिए ये जैसे था कि अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे जो ऐसे करके, अब जैसे यहाँ पे बॉय है, ठीक है, बॉय, तो अ बॉय, नॉट एन बॉय, बिकॉज फर्स्ट लेटर गिव द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, क्योंकि जो इस नाम का फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है, वो कौन सा साउंड दे रहा है, जो है कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट का जो साउंड देगा, बस आपको साउंड देखना, बाकी लेटर से कोई मतलब नहीं, अक्षर चाहे जो हो, बट सिर्फ यही कर रहे हैं कि इफ अ वर्ड ऑफ नाउन, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इज गिव द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, देन वी यूज आर्टिकल ए। अगर नाउन का जो पहला अक्षर है अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे, जैसे 21 है ना, ये आपके पास दे रहा है 21 कॉन्सोनेंट, अगर ऐसा साउंड देता है, आवाज मतलब ध्वनि ऐसा दे, तब हम इसके साथ जो है ए का प्रयोग करेंगे, नाट जो है एन का प्रयोग करेंगे। और एक तरह से इसको और भी अदर भाषा में कहते हैं कि इफ द साउंड, सम साउंड दैट गिव, मतलब कुछ आवाजें होती है ना, देखिए साउंड भी दो तरह से निकल आउट होता है, बाहर आता है हमारे बॉडी से। एक तो साउंड होता है कि कह रहे हैं कि व्हेन द साउंड केम आउट फ्रॉम द विदाउट हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। वोकल कार्ड मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ का होता है, ये बनाते हैं ना, तो इधर इसके ये देखिए, अब यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कुछ साउंड होती हैं, अब इधर का जो मुझे बनाना तो आता भी नहीं, हम बना भी नहीं पाएंगे जो है। अब यहाँ पे ये जो हमारा ये वोकल कार्ड है, यहाँ पे ये वोकल कार्ड है ना, तो कुछ जो हमारे साउंड होते हैं डायरेक्ट यहाँ से निकलते हैं, और मतलब विदाउट हेल्प ऑफ लिप और जो भी आर्गन आप जो है जो पार्ट बॉडी के हैं, सिर्फ यहाँ से निकलते हैं, अंदर से आते हैं। और कुछ है जो विदाउट इनके मदद के होते हैं, तो एक कह रहा है कि सम साउंड्स दैट केम आउट फ्रॉम द विदाउट हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। ये जो है आपका है ना, ये वोकल कार्ड है, तो बिना वोकल कार्ड की सहायता से जो ध्वनियां आती हैं, अदर मतलब आई मीन अदर हेल्प, और जो आर्गन जैसे लिप हुआ, नोज हुआ, टंज हुआ, और फिर जो है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर कह रहे कि सम साउंड्स दैट केम आउट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट, या फिर विदाउट हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, बिना वोकल कार्ड की सहायता से जो ध्वनियां वापस मतलब बाहर निकलती हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अगर बिना इसकी सहायता से, मतलब यहाँ से आवाज ना निकाल करके इस साउंड्स, अब देखिए मैं इसको यही बता दे रही हूँ, एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये होता है, इस तरह से समझाया जाता है, मतलब ये वाला तरीका देखिए, कह रहे कि साउंड दो तरीका होता है, दो तरह से साउंड निकलता है। जैसे यहाँ पे साउंड देख लीजिए, एक साउंड आपका हो जाएगा कि एक कॉन्सोनेंट है
तो कॉन्सोनेंट वाली साउंड किसको बोलते हैं? ये वॉवेल वाली साउंड है ना, तो वॉवेल वाली साउंड किसको बोलते हैं? तो ये रहा आपका वोकल कार्ड, हम लोग यहाँ जो गर्दन के नीचे होता है। और ये बाकी जैसे साउंड को निकलने में देखिए क्या क्या किसकी जरूरत पड़ती है, लिप की पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लिप की, टंग्स की पड़ती है। और इसके बाद आपका देखिए जो ये अदर पार्ट, लिप, नोज, टीथ, लिप, टंग्स, टीथ या अदर पार्ट ऑफ बॉडी, अदर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब तो अब देखिए यहाँ पे दो तरह के साउंड आएगा। एक साउंड क्या कर रहे हैं कि ये जो ये कॉन्सोनेंट वाली है, ये साउंड क्या होती है कि सम साउंड दैट केम आउट फ्रॉम द विदाउट हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। कुछ साउंड होती हैं जो बिना वोकल कार्ड की सहायता से आते हैं। कितना? विदाउट वोकल कार्ड, मतलब आई मीन लिप, मतलब सम साउंड दैट केम आउट फ्रॉम लिप, टंग, टीथ और अदर पार्ट ऑफ बॉडी। अगर इनकी सहायता से जो निकलेंगी तो वो जो है ये होती है कॉन्सोनेंट होती है। सम साउंड दैट केम आउट फ्रॉम द लिप, टंग, टीथ और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, इनकी सहायता से अगर जो साउंड आएगा उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। बट सम साउंड दैट केम आउट फ्रॉम द वोकल कार्ड ओनली नॉट विदाउट हेल्प ऑफ, मतलब इसमें सबसे ज्यादा भूमिका इस होती है हमारे जो है वोकल कार्ड की। बोल करके देखिएगा जो है वोकल कार्ड से जो निकल के आता है उसको वॉवेल साउंड बोलते हैं। मतलब इसमें ज्यादा हेल्प आपके टीथ, टंग और जो लिप की नहीं पड़ती है, मतलब वोकल कार्ड से सीधे आता है। जैसे अभी बोलना है आपको, जैसे एप्पल, एप्पल बोलेंगे, एलिफेंट बोलेंगे, अम्ब्रेला बोलेंगे। बोल के देखिए आपके यहाँ पे जो है कुछ कंपन या वाइब्रेशन सा यहाँ पे आएगा आपके, जैसे वोकल कार्ड में बोल के लिखेंगे। तो इसमें यही है कि अगर इनके साथ जो साउंड आपकी जो है कह रहे हैं कि साउंड केम आउट फ्रॉम द हेल्प ऑफ लिप, टंग, टीथ और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, तो उनके साथ आप इनके साथ क्या कर देंगे, आप जो है ए का प्रयोग करेंगे या अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो साउंड वोकल कार्ड की सहायता से आते हैं इनके साथ आप जो है एंड का प्रयोग करेंगे, नॉट जो है ए का प्रयोग करेंगे। ये तो रहा एक दूसरा मेथड है। इस तरह से भी होता है कि अगर कुछ समझो, अगर जाने समझेंगे तब, नहीं तो बाकी ये अगर आपका ये तरीका, दो रूल इधर भी है, दो रूल इधर भी है साउंड को लेकर की है। अगर साउंड आपका जो फर्स्ट लेटर है नाउन का, कह रहे हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन गिव द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड दे, लेटर कोई भी हो, कॉन्सोनेंट का साउंड दे तो उसके साथ हम ए लगाएंगे। अगर वही फर्स्ट लेटर आपका जो है किसका साउंड दे, वॉवेल का साउंड दे। वॉवेल मतलब होता है, आगे बताएंगे आपको। वॉवेल देयर आर 5 वॉवेल। तो कह रहे हैं कि वही जो है दो तरह की ध्वनियां, एक जो है जो हम अपने ओठों, जीभ और दांत के माध्यम से अदर पार्ट से बोलते हैं, उसको हम जो कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, मतलब स्वर ध्वनि बोलते हैं। और एक दूसरा है आपका जो है व्यंजन बोलते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। और दूसरा है जो ध्वनियां जो ध्वनियां वोकल कार्ड से निकल के आती हैं उनको हम वॉवेल साउंड बोलते हैं, मतलब स्वर साउंड ध्वनि बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हो गया, एक तो ये तरीका था समझने का। और एक तरीका ये है कि अगर कोई नाउन है, मतलब जो अगर ये जैसे नाउन आपका बॉय है ना, अब ये देखो BOY बॉय नाउन वर्ड है कि नहीं, ये कॉमन नाउन है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन है बॉय। इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट बी है और ब का वो भी दे रहा है ना बॉय। तो यहाँ पे जो है जब बॉय दे रहा है मतलब बी दे रहा है कि नहीं, तो अब यहाँ पे साउंड ब ही है, मतलब लेटर भी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो लेटर से आपको मतलब ही नहीं है, सिर्फ साउंड से मतलब होना चाहिए कि अगर कोई लेटर है, फर्स्ट लेटर या लेटर मतलब नाउन है, स्टार्ट या बिगिन होता है विद कॉन्सोनेंट, तो ये रहेगा। इसके साथ हम जो है ए लगाएंगे या अ लगाएंगे। इसको अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, और चेयर, ऐसे। अब फिर जो भी कुछ होगा, अब इसी में देखिए ये तो था। अब देखिए कुछ कह रहे हैं कि कुछ आपका वो भी आएगा, जैसे आप वॉवेल भी आएगा, और वॉवेल भी देखिएगा साउंड क्या देगा, वो वॉवेल होते हुए भी वो साउंड कॉन्सोनेंट का देगा। मतलब कहा जाता है कुछ, देखिए टोटल मिला के 4 रूल होते हैं, बट मैं दो ही में बता रही हूँ क्योंकि वो तो चोर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो हो करके मतलब वॉवेल लेकिन वर्क करते हैं वो कॉन्सोनेंट का, मतलब वो अपने वॉवेल वाला भूमिका नहीं निभाते हैं।
तो उनके साथ भी हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि वो एन लायक होते नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी जो वर्ड है आपका, यूनिवर्सिटी, अब ये यूनिवर्सिटी जो है देखिए यू यहाँ फर्स्ट लेटर आपका क्या है, ये करने के लिए तो कॉन्सोनेंट वावेल है, लेकिन ये साउंड क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। अब अ का साउंड तो दे नहीं रहा है, ये साउंड दे रहा है यू का। अब इसको देखो जो हम लोग लिखते थे यू का साउंड यूनिवर्सिटी दे रहा है कि नहीं, है ना, यूनिवर्सिटी हुआ ना, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जो है हो गया। अब देखिएगा इसका बहुत सारा एग्जांपल देखना है। पहला तो आप लोगों ने देखा कि अगर कहेंगे दो तरीका का हो जाता है कि अगर यहाँ पे देखिए अब ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बट ये तो वावेल है, वावेल है, लेकिन ये साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें साउंड से मतलब है, किससे मतलब है, साउंड से, नॉट लेटर। लेटर से मतलब नहीं कि लेटर कौन सा है, बस मतलब क्या होना चाहिए कि साउंड कौन सी दे रहा है। तो अब ये देखिए यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी के बाद आप यहाँ पे देखिए अब ये है कि 1 रुपी नोट। अब ये 1 करने के लिए भी क्या है यहाँ पे, ये भी देखिए करने के लिए आपका जो है वावेल है, लेकिन ये साउंड कौन सा दे रहा है, कॉन्सोनेंट। मतलब और न दे करके साउंड ये किसका दे रहा है, 1 का दे रहा है कि नहीं। देखो वावेल कॉन्सोनेंट का दे रहा है साउंड, ये करने के लिए वावेल है। ये जो 5 आपके वावेल होते हैं ना, अभी वावेल वाले वावेल वाले पार्ट में बताते हैं, अभी दूसरे वाले टाइप में एंड के यूज में, तब तक हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, अ कर देंगे, अ 1 रुपीज नोट। इसी तरह अ 1 आई गर्ल, ठीक है। इसी तरह आपका जो है जो है हो जाएगा यूजफुल, है ना, अ यूजफुल। जबकि ये सारे लोग जो है ओ हो गया, यू हो गया, मतलब ए ई आई, ये आपके जो है ना ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वावेल है, ये है साउंड, वावेल साउंड जो है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो ओ हो गया, यू हो गया, ये सब क्या है, ये वावेल है, लेकिन साउंड किसका दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट का। तो हमें कॉन्सोनेंट ही देखना है, लेटर चाहे जो भी हो, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट का देगा, अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे। और कहा जाता है कि जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वहां पर भी अ ही लगाते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि मैंने उसको देखा, मैंने एक आदमी को देखा, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो देखिए जैसे कहेंगे कि आई सा अ मैन, नॉट द मैन अ मैन। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ना, हैव जो है हैव सीन, फर्स्ट टाइम पहली बार देख रहे हैं। जब इसी के बारे में बताना होगा तब आगे लगा दोगे यहाँ पे, द मैन वाज ओल्ड, द मैन वाज ओल्ड। ये जाना, जब हम फर्स्ट टाइम किसी से परिचित होते हैं, सिंगुलर है, तो उनके लिए हम ए एन का प्रयोग करेंगे। ए का कहाँ करेंगे, जब ये क्या देना चाहिए आपका, जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे, तो है कि नहीं, मैन, मैन। अब देखिए यहाँ पे मैन है, ये देखो मैन, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट देने की वजह से यहाँ पे क्या लगाया हमने, ए लगाया, और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं इस वजह से। तो ये था आपका जो है, इतना हो गया। और मान लीजिए एग्जाम्पल है इसमें जो है यूनिफॉर्म हो गया, और यूनिवर्सिटी, यंग गर्ल हो गया, यंग गर्ल भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है वाई ओ यू एन जी, यंग, ठीक है, गर्ल। अब यंग गर्ल में यहाँ पे अ यंग गर्ल होगा कि नहीं होगा, अ यंग गर्ल, ये हो रहा है इसका यंग गर्ल, देखिए। तो ये क्या हो गया आपका जो है, तो ये था। अब सेकेंड हम देखते हैं यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। एक बार आप इसको देख लीजिए, या तो फिर कुछ भी करना हो, लिखना हो, या जो भी कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद जो है अब हम जो है दूसरे टाइप एन को देखते हैं, अन आई एन। नेक्स्ट रूल सेकेंड है आपका जो है, फर्स्ट हो गया ए का यूज ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए यूज ऑफ एन, कहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, इसका भी मतलब एक होता है, एन ही होता है, वन होता है। मतलब ये जो ए और एन है, वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वन, वन के ये सबसे जो ऐसे ग्रुप होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको दो तरह से बोलेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो अब अन भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए करें किसके साथ करें हम इसका प्रयोग जो है, एन का प्रयोग किसके साथ होगा, तो एन इज यूज्ड। अब यही है ना, देखिए इसका कहेंगे कि एन इज यूज्ड व्हेन नाउन आर थिंग्स या वर्ड जो हो जाएगा, व्हेन वर्ड, ठीक है, व्हेन वर्ड या इसी को नाउन बोलेंगे, व्हेन वर्ड ब्रैकेट में नाउन बिगिंस मतलब शुरू होता है, बिगिंस विथ वावेल साउंड, कि कौन सा साउंड, वावेल साउंड, वावेल साउंड। अब हम साउंड्स, अब कह रहे हैं यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एक जो आपका मतलब ये जो डिफिनिट मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल है ना, इंडिफिनिट आर्टिकल एन है, ये एक जो क्या है, एन इज यूज्ड व्हेन वर्ड और नाउन बिगिंस विथ वावेल साउंड। ये अगर कोई नाउन है वो साउंड कौन सा दे रहा है, वावेल का साउंड दे रहा है ना, वावेल का साउंड दे रहा है, तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, उसके साथ हम जो है एन का प्रयोग करेंगे, किसका, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अब देखिए पहले इंग्लिश में कितने हैं वावेल, तो इंग्लिश में आपके जो है, इंग्लिश में आपके 5 हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 है। जबकि आपका हिंदी में जो है, जो हिंदी में होते हैं, हिंदी में आपके जो है देखिए ये है, एक देखिए यहाँ से लेकर के अ आ ए ओ अ, ये जो है आपके देखिए हिंदी में है ये वावेल, ठीक है, इनकी जो भी संख्या है अपना हिंदी का। तो इंग्लिश में 5 होते हैं, मतलब ए ई आई ओ यू, ये 5 है आपके जो है वावेल है। अगर कोई भी नाउन है, अगर वो साउंड किसका देगा, इसका जो है वावेल का देगा, तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनका जो है, एग्जाम्पल में देखिए जो है, एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका एप्पल। अब यहाँ पे देखिए जैसे बोलिए इसको, देखिए एप्पल है ना, अम्ब्रेला, एलिफेंट। अब देखिए एप्पल, एप्पल बोलिए तो देखिए यहाँ पे वोकल कार्ड या फिर ऐसा जो साउंड दे रहा है ना, ये है ना एप्पल, ये किसका साउंड दे रहा है, जब इसका भी किया होगा तो एप्पल ऐसे ही नहीं लिखेंगे। अब देखिए पहला जो है ए से आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये जो है आ रहा है कि नहीं इसमें एप्पल, तो एन एप्पल, ये साउंड कौन सा दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है। अम्ब्रेला, अब देखिए ये जबकि यू है ना, ये है ना आपका, ये रहा वावेल है ना, और साउंड कौन सा दे रहा है, अम्ब्रेला, और दे रहा है ना यहाँ पे आ रहा है, इसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, और तो एन अम्ब्रेला। अब एलिफेंट, एलिफेंट है यहाँ पर भी एन एलिफेंट। इसी तरह और ये जैसे अदर एग्जांपल है आपके जो है, अब इतने में नहीं, आवर, आनेस्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आनेस्ट है, इसमें भी बोलते हैं, इसमें देखिए ये साइलेंट बताते हैं कि फर्स्ट लेटर क्या होता है आपका जो है, साइलेंट होता है। जैसे आनेस्ट होता है, आनेस्ट नहीं होता, आनेस्ट होता है, तो इसीलिए इसके साथ भी क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और इसी तरह आवर भी होता है, जो आवर में भी एन लगाते हैं। इसी तरह एयर होता है, एयर में भी एन लगाते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर ये जो है साइलेंट होता है, या जो भी कुछ भी, क्योंकि सेकेंड वाले लेटर से इनका साउंड क्या होता है, वावेल का होता है, इसीलिए इनके साथ भी हम एन का प्रयोग करते हैं। ये था। और अगर देखिए एक है, मान लीजिए ये है, अब देखिए कुछ जैसे देखेंगे साउंड की बात हो रही है ना, तो साउंड में ही इतना हो गया ना ये एग्जाम्पल। अब देखिए अब जो देखते हैं, इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इधर ऊपर करते हैं, इधर देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल इधर रहेगा आपका जो है, ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एलिफेंट हो गया, एयर हो गया, और ये अब इसके बाद देखिए, अब जैसे यहाँ पे आ गया एम ए, अब देखो यहाँ पे जो ये लिखा है, तो ये एम ए, ये साउंड क्या दे रहा है, ये दे रहा है ना उसका, तो यहाँ पे एन एम ए, एन एम एस सी, ठीक है, एन जो है एम एल ए। अब इनके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, नॉट अ लगाएंगे, एन एम एल ए, एन एम एस सी, एन जो है, ठीक है, एन उर्दू टीचर, एन
एन उर्दू टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है, अब ये नहीं है कि यहाँ पे देखो यम हो गया आपका, ये हो गया, देखिए ये कहने के लिए दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, ये जो है किसका, वावेल का दे रहा है, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। टोटल मिला करके आपको यही देखना है बस सिर्फ ए एन के यूज में, कि अगर जो साउंड आपका ना वावेल, अगर साउंड जो है टोटल यही देखना है कि ये जो नाउन है, ठीक है, जो नाउन होगा अगर वो साउंड किसका देगा, अगर उसने साउंड दे दिया आपका जो है वावेल का, ठीक है, अगर वावेल साउंड दिया फर्स्ट लेटर या वावेल साउंड रहा तब एन लगाइएगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड रहा तब क्या लगाएंगे आप, जो है कॉन्सोनेंट रहा तो ए लगाएंगे, लेटर चाहे कोई भी हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी था ना आपका जो ऑनेस्ट है, देखिए यहाँ पे यच है, कहने के लिए यहाँ पे एक रूल होता है कि भाई ये साइलेंट होता है, और कहीं कहीं पे जैसे अब हॉस्पिटल जो होता है ना, एक हॉस्पिटल या होटल होता है जो आपका, ये देखो हॉस्पिटल या होटल, अब पता है इसको क्या कहते हैं, कहीं कहीं पे लोग इसको हॉस्पिटल बोलते हैं और इसको भी होटल बोलते हैं। तो जहाँ पे अगर जहाँ जैसा ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ पे लगता है, यहाँ पे दोनों लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, ए भी लगता है और एन भी लगता है, क्योंकि देखिए जहाँ के लोग जैसे लगता है कि जगह जगह पे पानी बदलता है, इसी तरह लैंग्वेज भी बदलती है ना, तो अगर यहाँ पे इसको जो है हॉस्पिटल बोलेंगे तब आ लगेगा, हॉस्पिटल बोलेंगे तब एन लगेगा, यहाँ पर भी वही चीज वही कंडीशन है, अगर होटल बोलेंगे ठीक है तब एन लगेगा, अगर होटल बोलेंगे तो ए लगेगा, तो इस हिसाब से ये है। बाकी देखिए पहला ये है कि अगर ऐसी कंडीशन आए आपका ओनियन आ गया, यूटेंसिल आ गया, ठीक है, अगर ऐसी चीजें आ गई तो पहला तो जो फर्स्ट अगर वॉवेल है तो वॉवेल साउंड दिया तो एन लगाया, अगर कॉन्सोनेंट भी है तब भी वॉवेल साउंड दिया तब भी एन लगाया, ठीक है, यही दो चीज आपको ध्यान रखनी है। और कहीं कहीं पे अगर दोनों तरह की ध्वनिया या दोनों तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं तो उनके साथ आप दोनों यूज कर सकते हैं। टोटल आपका ये पूरी तरह से जो है ये डिफिनिट आर्टिकल मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन यूज कंप्लीट हो गया है आपका। अब जो है ये तो था मतलब आर्टिकल डिटरमिनर का फर्स्ट पार्ट था आपका आर्टिकल। अब इसमें जो है आगे के और भी है चैप्टर और भी पार्ट है, जैसे आपका हो गया जो है पोसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और नंबर्स, इसके पार्ट है जो डिटरमिनर के पार्ट है। अभी तो डिटरमिनर में मैंने पहला पार्ट पढ़ाया मतलब फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया आर्टिकल। आर्टिकल में भी हमने बताया आपको डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल का द का यूज बताया हमने और इसके बाद जो है इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज बताया। तो इस तरह से ये आर्टिकल फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर की। इसके बाद जो सीरियल से नंबर है इनका एक एक करके हम करेंगे। और जो है और देखिए कह रहे हैं कि ग्रामर का जो है 9 to 12 तक का मतलब ग्रामर और बुक ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। बस सिर्फ मुझे जो है नीड है सिर्फ और जो सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की, मतलब आप बने रहेंगे देखते रहेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए वीडियो जो है अपलोड करती रहूंगी। बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू।